देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नोडल एनालिसिस, और इसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। बेसिक सा है थोड़ा सा, एक बार देख लो। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से कर रहे हैं हम कि यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस मान लिया और यहाँ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। यहाँ पे इस टाइप से कर लेते हैं अब की बार। और यहाँ एक रेजिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट बी मान लिया हमने और ये पॉइंट क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, और इनकी वैल्यू लिख लेते हैं बेटा। जैसे हो गया 2 3 4 हो गया, और इस ब्रांच में करंट मान लेते हैं हम कितना, 3 एम्पियर मान लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये है जो हमारे पास है, दैट इज 4 वोल्ट मान लिया, ये कितना मान लिया, 10 वोल्ट मान लिया कि इस टाइप से बैटरी कनेक्टेड है। और उसमें से कितना, इस पूरी ब्रांच में अगर यहाँ 3 एम्पियर करंट है तो पूरी ब्रांच के अंदर क्या रहेगा बेटा, 3 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। यहाँ भी कितना आएगा, 3 एम्पियर आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 3 एम्पियर करंट आएगा। क्लियर बच्चे? तो हर सेगमेंट में, हर पोर्शन पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, 3 एम्पियर ही रहेगी। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि VA माइनस VB बताओ, मतलब यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। दैट इज कंपलसरी फॉर नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो यहां हमने कंसीडर किया बेटा कि इस पॉइंट पे मान लिया हमने पोटेंशियल कितना है, A है। तो एक बात का आपको ही पता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। हायर पोटेंशियल से कहां जा रहा होता है बेटा करंट, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है। तो सीधी सी बात है, यहां कितने का ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि पोटेंशियल कितना होगा, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब VA माइनस 6 पोटेंशियल यहां आया होगा। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद यहां देखना है अगर आपको, तो ये हायर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का क्या बेटा, नेगेटिव टर्मिनल है। मींस क्या आया होगा, VA माइनस 6, यहां जाके क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, तो माइनस क्या लिख दिया बेटा, 4 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहां पोटेंशियल कितना रह गया होगा, VA माइनस 6 माइनस 4 तो यहां तक था। अब उसके बाद 3 3 जा 9 का और क्या आ गया, ड्रॉप आ गया, तो हमने ड्रॉप लिख दिया यहां पे। फिर उसके बाद यहां कितना रह गया पोटेंशियल, तो यहां रह गया बेटा VA माइनस 6 माइनस 4 माइनस 9, तो यहां तक था। अब उसके बाद 10 वोल्ट क्या है, ये लोअर है और ये क्या बेटा हायर है, तो यहाँ पे 10 का क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। तो प्लस का हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। उसके बाद 4 3 जा 12 वोल्ट का, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आया, दैट इज VA माइनस 6 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 10। ठीक है, 4 3 जा 12, अब माइनस का 12, ये किसके बराबर है, सारा का सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप आया ये किसके बराबर है बेटा, VB के बराबर है ना, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम है। तो हमारे पास ये VB की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना था, VA माइनस से VB निकालना था। ठीक है, तो VA माइनस VB क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 और 4 10, तो 10 से ये 10 कैंसिल, तो 12 9 21, तो जाके उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 21 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसी टाइप का है। मींस हमें एक जगह से दूसरी जगह का क्या आना चाहिए बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना आना चाहिए। ठीक है, और किरचॉफ्स करंट लॉ इसके अंदर यूज करना आना चाहिए नोडल एनालिसिस के अंदर। वोल्टेज लॉ में दिक्कत आ रही थी वहां पे, क्योंकि इक्वेशन ज्यादा बन रही थी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। जैसे हमने मान लिया कि इस टाइप से है कोई भी, यहां पे इस टाइप से मान लिया कुछ, ये B मान लिया, ये C मान लिया, और ये कितना मान लिया बेटा, A मान लिया। ठीक है, ऐसे ही कोई सर्किट है, अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 2 3 4 जो भी मर्जी, 5 1 2 इस टाइप से लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि 10 वोल्ट है, यहाँ पे लिख दिया 2 वोल्ट है, यहाँ पे लिख दिया 3 वोल्ट है, यहाँ पे लिख दिया 4 वोल्ट है। इस टाइप से हमने लिख दिया कि इस टाइप से ये कुछ सर्किट है, और ऐसे ऐसे इस ब्रांच में क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है। तो
ये कर लेते हैं, ये 2 वोल्ट लिख लेते हैं, ये 10 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी बैटरी है ना, बड़ी बैटरी का करंट इस साइड से। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हमने अज्यूम कर लिया कि इसके अंदर 5 एम्पियर है। यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर मान लेते हैं कि भाई 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और इस ब्रांच में कितना हो रहा है बेटा, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस ब्रांच में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अब आपने VA माइनस VB निकालना है और VA माइनस VC निकालना है, मींस दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB, और ये इस टाइप से निकालना है। क्लियर बच्चे? तो हम VA माइनस VB निकालना है तो कहां जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 5 जा 10, यहां तक कितना आ गया, 10 हो गया। क्लियर है? यहां तक कितना हो गया, +2 है, तो 2 का क्या आ गया, इसके अंदर ड्रॉप आ गया। अब कितना हो गया, 5 है ना इसके अंदर, तो 5 आ गया, माइनस का कितना आ गया, 15, 5 3 जा 15 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके अंदर माइनस कितना हो गया, फिर से 20 हो गया। फिर इसके अंदर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ है, ड्रॉप कितना हुआ है, माइनस का 3 आएगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास से, VB आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर बच्चे? तो VA माइनस VB के बीच में ये इक्वेशन बनी, 5 दूनी 10, फिर ये 2, फिर ये क्या आ गया बेटा, 3 5 जा 15 आ गया, फिर ये 10 आ गया, है ना, इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लिख दिया। फिर 5 4 जा 20 आ गया, फिर उसके बाद 3 5 जा 15 आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया। क्लियर है बात? तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास से, कि कितना होगा बेटा, ये 10 से ये 10 गया। क्लियर है? तो 15 और 15 30 और 20 50 और 5 55 हो गया, ठीक है। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, 55 आ जाएगी। क्लियर है ये बात? तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया बेटा, 55 आ गया। क्लियर है? अब एक चीज और देखो, इसके अंदर आप सिंपली क्या करते जाओ बेटा, रेजिस्टेंस वाला है ना, जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग से निकाल लो, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, ये 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। इन सभी को क्या कर लो, एडअप कर लो आप, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो 15 15 30 20 50 और 10 से कितना हो जाएगा, 60 इसकी वजह से आ जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस ड्रॉप जो हुआ है उसकी वजह से कितना आ गया, 60 आ गया। अब इन बैटरी को कलेक्ट कर लो, बैटरी देख लो आप, ये 2 वोल्ट है, ये अगर प्लस की मान रहे हो तो स्टार्टिंग में इसका प्लस टर्मिनल है तो +2 मान लो, स्टार्टिंग में इसका क्या बेटा, -10 है। यहाँ पे कितना है इसका, अगेन +3 है, तो कितना आ गया ये हमारे पास, -5 आ गया। तो इन सभी का क्या कर देते हैं हम, एडिशन कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, वैसे भी 55 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जैसे हमने ये निकालना है, VA माइनस VC निकालना है ये, ठीक है। ऐसे ही कर रहा हूं मैं, VA माइनस VC। VA माइनस VC जब आप निकालोगे तो एक्चुअल में कंसेप्ट तो यही है, कंसेप्ट यही है, लेकिन जल्दी करने के लिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं कि भाई यहां तक तो ये हो गया 20 15 30, अब उसके बाद 2 एम्पियर है, इनकी वैल्यू क्या है, 2 1 है, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 10 15 और 20 और ये 2 और ये 4, इन सभी को क्या कर लेते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं। तो 20 और 30 55 होगी ना, ये 20 और 15 35 और 10 45 और 6 कितने हो गए बेटा, ये 51 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे जो टर्मिनल्स बचे, टर्मिनल्स में क्या देखेंगे हम, ये 2, ये -10, ये कितना है फिर -10 है, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, तो इसमें से क्या कर देंगे, -12 कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू 39 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ नोडल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। इन कंसेप्ट्स को हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे हमने बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिया स्टार्टिंग के अंदर, जैसे मान लिया
कि हमारे पास ये इस टाइप से है, ये मान लिया कि यहाँ पे 15 वोल्ट पे है, ये यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 8 ओम है, कुछ भी मान लो, यहाँ पे कितना मान लिया, 2 ओम मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि इसके ऊपर इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो बताना है कि इस ब्रांच के अंदर कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब इस 2 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आपने बतानी है कि कितनी आएगी। तो सीधी सी बात है बेटा, हमने जो लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, करंट की वैल्यू गिवन थी, करंट की वैल्यू क्या थी, गिवन थी। तो हमने निकाल दिया था कि इसके क्रॉस इतना पोटेंशियल है, अब इसके क्रॉस इतना पोटेंशियल है, इसके क्रॉस इतना पोटेंशियल है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन उसका अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो गया तो हमें करंट निकालना है कि इसमें से कितना करंट आएगा। तो हमने क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो जब हम वहां निकाल रहे थे करंट निकाल रहे थे, करंट गिवन था तो हम क्या निकाल रहे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो सीधी सी बात है अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकाल रहे हैं। तो यहां पे पोटेंशियल चाहिएगा हमें, तभी तो हम क्या कर पाएंगे बेटा, इसमें करंट कितना है वो निकाल। तो यहां हमने कितना मान लिया, x अज्यूम कर लिया कि यहां पे कितना पोटेंशियल है बेटा, x पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें KCL लगा देना है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, या सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा करंट तो इनकमिंग होगा, कौन सा करंट आउटगोइंग होगा। क्या करो आप, सारे क्या मान लो, आउटगोइंग मान लिए, क्लियर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या कहना है कि करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। सारे आउटगोइंग मान लिए तो जो भी आएगा अपने आप आ जाएगा आंसर। इसको मान रहे हो इनकमिंग ऐसे मान लिया कि बाकी आउटगोइंग मान लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस क्या करना है, आपने सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट दिस जंक्शन हमेशा क्या करना है बेटा, जीरो पुट करना है। तो अब आप एक बात बताओ बेटा कि यहां पोटेंशियल x है, तो इसका मतलब ये हाई हो गया पोटेंशियल, ये क्या हो गया, लो हो गया, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब x माइनस 15, x माइनस 15 क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डिवाइड बाई में r, तो क्या हो गया, i हो गया है ना। क्या होता है i, v बाई r होता है, तो v कितना आ गया, x माइनस 15 डिवाइड बाई में r, r कितना है 2, क्लियर है। तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास, i आ गया। अब यहां से इसका i निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 2 डिवाइड बाई 6 प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस x माइनस 6 डिवाइड बाई में 8, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 24 आ गया, तो 2 12, तो 12 इंटू एक्स माइनस 15 प्लस 6 4 है, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 6 है, तो x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 3 है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो अब यहां पे क्या आ गया, 12x माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी 30 और 18, ठीक है, प्लस 4x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 24 प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक बच्चे। तो यहां क्या हो जाएगा, 12 4 16 22 25, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, 25x इज इक्वल टू, ये माइनस के हैं तो माइनस में कर लेते हैं, ये कितना हो गया बेटा, 180 188 और 188 और कितना बेटा 24 और कितना बच गया 18, तो 8 2 8 10 और 3 13, ये कितना आ गया बेटा 230 आ जाएगा। तो 25x माइनस 230 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 230 डिवाइड बाई में 25 आ जाएगा।
ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 55546, तो 46 बाई में 5 आ जाएगी, मतलब 9 पॉइंट में 5 45 और फिर क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगी बेटा 9.2 आ जाएगी। तो इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल की दैट इज इक्वल टू 9.2 आ जाएगी। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम उनमें अब हर एक के अंदर यही पूछा जाएगा कि भाई इसमें तो क्या पूछा, अकेले में करंट पूछा है ना, अकेले में करंट पूछ लिया कि भाई कितना करंट आएगा, तो ये हमने क्या निकाल लिया था, एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। सॉरी यहाँ पे देख लो एक बार कि ये था एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा 9.2 आ गई थी, यहाँ पे कितना था 15 था, और अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है 9.2 है, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V बाई आर ना, तो 15 माइनस कितना 9.6 डिवाइड बाई में R की वैल्यू जो भी लिखी हुई थी 2 थी 4 थी वो लिख के हम क्या कर लेंगे I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम जैसे हम बात करें कि इस टाइप से अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कंप्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हैं बेटा इसकी हम। ठीक है, इस टाइप से हमने ये और ये यहाँ पे इंक्रीज बैटरी लगा दी और इस टाइप से ये सर्किट बना दिया हमने। ठीक है, जैसा हमने उसके अंदर किया था कि हम काफी सारी वो बैटरी बनाए थे और सर्किट को हम क्या कर रहे थे, कम्प्लेक्स कर रहे थे, करंट और वोल्टेज की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ये अब हमने क्या किया कि इसमें वैल्यू हमने 2 ओम रख दी, इसमें हमने 4 ओम रख दी, इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, ये 3 वोल्ट ले लिया, ये क्या लिया 2 वोल्ट ले लिया, ये कितना ले लिया बेटा 8 वोल्ट ले लिया। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है। क्या करना बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है। ये अगर 0 मान के चलें तो ऊपर वाला टर्मिनल कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, है ना। अज्यूम करके चलना है, नोड नोड कैलकुलेट करने हैं पहले, हमें नोड से चलना है, मींस ये नोड है यहाँ पे, इससे हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया कि 0 है तो ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। आपने कंसेप्ट यूज किया था, इस टाइप से आपने देखा था कि यहां अगर 4 आ रहा है, यहां अगर पोटेंशियल ड्रॉप 4 आ रहा है, ये मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी है, तो सीधी सी बात है ये 4 था तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, है ना। ये घट के कितना हो जाएगा, जैसे 4 से कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 हो जाएगा ना, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा 10 डिग्री जो था। तो यहां अगर 0 है, 0 क्या है हायर पोटेंशियल पे है, तो लोअर पे कितना हो जाएगा यहाँ पे -8 हो जाएगा, है ना। तो जैसे हमने उसके अंदर किया था वैसे ही हमने क्या करना बेटा इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी है वो चीज। तो ये हमने -8 कर दिया, यहां अगर -8 हो गया तो इस 3 और इस -8 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो 3 माइनस में -8, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा 11 हो गया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 11 हो गया। तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा, करंट कितना जाएगा, तो 11 डिवाइड बाई में 4 करंट जाएगा इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, अब हमने वही नो लूप लगा के इस टाइप से यहां से I1 करंट निकालते, यहां से I2 करंट निकालते, यहां से I3 निकालते, ऐसा हमने नहीं किया अब की बार। ठीक है, हमने केवीएल नहीं लगाया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं लगाया। ठीक है, तो इस टाइप से करंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास से 11/4 आ गई इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा 11/4। अब हम बात करते हैं इसकी, क्लियर बच्चे। तो अगर यहाँ पे 3 वोल्ट है तो यहाँ 2 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है कि अगर ये 3 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, जब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 वोल्ट होगा। तो सीधी सी बात है ये 3 था तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 1 आ गया, और यहाँ 0 था ही ऑलरेडी तो हमने 0 रखा। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया।
तो करंट कितना आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1/2। इस ब्रांच के अंदर कितना आ गया बेटा, 0.5 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, तो ये 0.5 एम्पियर, इसमें भी पता चल गया हमें कि 0.5 एम्पियर क्या हो रहा है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कहां से कहां फ्लो हो रहा है भाई, यहां से देखा हमने कि ये हायर पोटेंशियल पे था, ये क्या था, लोअर पोटेंशियल पे था, ये क्या था, हायर पोटेंशियल पे था, ये क्या था, लोअर पोटेंशियल पे था। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किया, इसके अंदर कंसीडर किया कि यहां से करंट ऐसे गया, यहां से करंट ऐसे गया, तो आया कहां से, वो यहां से, है ना, क्योंकि यहां भी क्या लगाना जरूरी हो गया, किरचॉफ्स करंट लॉ हमने यहां भी लगाना जरूरी हो गया। ठीक है, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ है, ठीक है, तो यहां से फ्लो होके कितना आया, 0.5 एम्पियर आया, यहां से फ्लो होके कितना आया बेटा, 11/4 आया, तो यहां टोटल क्या आ जाएगा, 11/4 प्लस में 0.5, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस ब्रांच में इतना है, इस ब्रांच में इतना है, और इस ब्रांच में इतना करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चे, अच्छा, अब उसके बाद हम और सर्किट देखते हैं। अगर आपको ये केसीएल केवीएल से करना है तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, करके देखें एक बार, जैसे ये कितना है 3 वोल्ट, ये कितना है 8 वोल्ट, ये कितना है 4 ओम, और ये कितना बेटा 2 वोल्ट, और ये कितना है 2 ओम। ठीक है, इससे भी निकाल के देखते हैं। तो हमने करंट यहां से मान लिया कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंग चलना है हमें। ठीक है, तो यहां से मानने हमने कि यहां से ऐसे करंट गया इसके अंदर। ठीक है, यहां से गए तो यहां भी करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यहाँ I1 है तो यहाँ हमने I2 मान लिया, तो यहाँ क्या रह गया बेटा, I1 माइनस में I2 रह गया। इस टाइप से करंट हमने मान लिया, और तो कोई डाउट नहीं। यहाँ क्या रह गया, इसमें I1 है, यहाँ क्या आएगा, पूरी के अंदर I1 माइनस में I2 आएगा, और यहाँ कितना I2 आएगा, इस पूरी ब्रांच के अंदर क्या आएगा बेटा, I2 आएगा। वही है, जंक्शन लॉ लगा दो, यहाँ से स्टार्ट हुए हम, यहाँ आगे अगेन, तो यहां से चले कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहां से चले तो क्या आया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया तो प्लस का 8 कर दिया, यहां आए तो करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन ये है, तो क्या हो जाएगी बेटा, -4I1 हो जाएगी। ठीक है, इस साइड आए तो ये डायरेक्शन है, इसमें टर्मिनल कौन सा आ रहा है, पहला टर्मिनल आ रहा है, तो +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, तो 8 + 3 कितना आ गया, 11 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 11/4 आ गया। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11/4 आ गई। उससे भी यही है, और नोडल एनालिसिस से भी यही है। ठीक है, बट आपने इसमें क्या करना है, कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। अब इसके अंदर I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर क्या लगा दो बेटा, वही जंक्शन लॉ लगा दो, लगा दिया, लूप बना दिए, तो यहां से कितना आया, क्योंकि माइनस है पहले, तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर ये क्या आएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये यहाँ आ रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या लिख देंगे, -2I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो -3 + 2 कितना आ गया, माइनस का 1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 2I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो इसकी वैल्यू, कि भाई I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो नो डाउट बेटा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये माइनस का आ जाएगा, -1 -2I2, तो ये क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, I2 की वैल्यू -1/2 आएगी। ठीक है, तो I2 की वैल्यू यहां हमने क्या कर रखी है बेटा, ये डायरेक्शन ले रखी है ना, यहां हमने क्या डायरेक्शन ले रखी है, ये डायरेक्शन ले रखी है। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन एक्चुअल में कौन सी आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए, तो वैल्यू क्या आ गई जो हमने माननी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाली राइट आ जाएगी, है ना। तो मींस हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सर्किट जो हम बनाएंगे वो क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आध न्यूमेरिकल और देखते हैं बेटा, जैसे यहां हमने और कंसीडर कर लेते हैं एक आध,
इस टाइप से एक आध हार्ट की फॉर्म में मिलेगा आपको बुक्स के अंदर, है कुछ नहीं, वही है ये भी। ठीक है, क्लियर बच्चे। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये बीच में एक बैटरी थी, बीच में एक बैटरी थी, ये थी, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी यहां थी, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी यहां है, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी यहां थी, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी यहां है, ऐसे ये थी, ऐसे ये थी, बस तार की क्या कर दी, बेंडिंग कर दी, और कोई खास फर्क नहीं है। वैल्यू लेनी है, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो बेटा, ये हो गया 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 2 ओम, ये कितना हो गया, 4 ओम हो गया है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब वही बात है, इस बैटरी से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब 10 है, ये क्या है, माइनस का है, मतलब ये 10 क्या है, कम है, ये क्या है, 12 ज्यादा है इससे, तो यहाँ इस वाले टर्मिनल पे कितना आ जाएगा, 10 प्लस 12 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, 0 और 22 के बीच में, तो करंट कितना आ जाएगा, 22/2 कितना आ जाएगा बेटा, 11 एम्पियर आ जाएगा, है ना। तो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही इसके अंदर। तो यहाँ 10 है, तो यहाँ सीधी सी बात है, ये 0 है, तो ये कितना बेटा, 0 ही है, 0 से 2 को वो कितना आ गया, यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया, तो 2 और 10 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 10 - 2 डिवाइड बाय कितना बेटा, 4, तो कितना आ गया, 8/4 कितना आ गया, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, और 11 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दोनों क्या बेटा, इनकमिंग है ना, इस जंक्शन के ऊपर क्या दोनों इनकमिंग है, तो इसका मतलब आउटगोइंग यहाँ होगा कुछ ना कुछ, तो 11 और 2 13, तो 13 क्या होगा, इस ब्रांच में 13 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो हर एक ब्रांच के अंदर हमने क्या कर लिया, करंट फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें भी कितना है, इसमें भी कितना है, इसमें भी कितना है, 13 इसमें इस ब्रांच में कितना आ जाएगा, 13 एम्पियर करंट है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछे हम कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो 11 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22। वैसे भी इस और इसके बीच में कितना है, 22 पोटेंशियल ड्रॉप का फर्क है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं बेटा, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। और देख लो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या करते जाएंगे बेटा, इंक्रीज करते जाएंगे इनके अंदर। ये मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस टाइप का जो ये सर्किट था, इसके अंदर एक ब्रांच और ऐड कर दी, और क्या किया मैंने, कोई खास काम नहीं किया। इस ब्रांच में क्या कर दी बेटा मैंने, इस सर्किट के अंदर एक ब्रांच और ऐड कर दी, कोई खास बात नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये काफी कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनना बेटा अब भी, ठीक है। लेकिन अगर उससे करेंगे तो एक लूप इसकी, एक लूप इसकी, एक लूप इसकी, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। अगर हम केवीएल लगाएंगे इसके अंदर, तो मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और इसको ही मान लो कुछ 2 वोल्ट की बैटरी इसको मान लिया, ठीक है। तो इस टाइप से उसने क्या पूछा कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ओम रेजिस्टेंस, या ईच ब्रांच के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो सीधी सी बात है, इनके अंदर की पॉइंट क्या है, अब तक मैंने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं सभी के अंदर एक ब्रांच ऐसी थी जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं था। क्या है बेटा, सभी के अंदर एक ब्रांच ऐसी थी जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे कि इसके अंदर मैं और क्या कर दूंगा, एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो सेकंड टाइप के अंदर काउंट करेंगे हम, फिर उसके बाद एक थर्ड टाइप और काउंट होगी, ठीक है। मींस अब हम क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन वो कर रहे हैं जिसके अंदर एटलीस्ट वन ब्रांच ऐसी है जिसके अंदर रेजिस्टेंस यहां पे नहीं लगाया हुआ है,
ठीक है, तो यहां 0 हो गया तो सीधी सी बात है इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 0 तो ये भी 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 माइनस 8, यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो कितना हो गया बेटा, 2 का हो गया। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 1 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद यहां 0 तो ये 2 हो गया, है ना। यहां ये 8 है कैपिटल वाला, ये जो बड़ी है ये 8 है, तो ये 4 का डिफरेंस है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा, 8 माइनस 4। तो इसका मतलब यहां पे कितना हो गया, 4 हो गया। यहां पे कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है। तो इस ब्रांच में कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई में 3। तो कितना करंट आ जाएगा इसमें से, 2/3 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा। तो यहां से कितना आ गया बेटा, 2/3 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। क्लियर बेटा बात। अब उसके बाद अगर ये 8 है तो ये -6 वोल्ट, मतलब ये लोअर पोटेंशियल है और ये क्या बेटा, हायर है। तो यहां ये 8 है तो ये क्या होगा, यहाँ पे 8 हो गया। तो इसका मतलब ये छोटा टर्मिनल है, बड़ा टर्मिनल पे आगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस ब्रांच में 7 एम्पियर ऐसे, और इस ब्रांच में कितना है बेटा, 2/3 एम्पियर ऐसे। तो इस ब्रांच में कितना हो, क्योंकि इनकमिंग करंट ये हो गया तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2/3 हो जाएगा यहां से। ठीक है, यहां कितना जा रहा है बेटा, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना चला जाएगा, इस ब्रांच में कितना चला जाएगा। तो ये एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 23 डिवाइड बाई में 3 आ गया। तो अब इस ब्रांच में हमने कितना मान लिया, x मान लिया, वही बात है। तो x इज इक्वल टू x प्लस 1, है ना, क्योंकि ये आउटगोइंग ये है, इनकमिंग ये है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23/3 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, 20/3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, सभी की सभी ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और देख लो, इनके अंदर अब इसमें लगाई थी, अब इस वाले पोर्शन में भी लगा देंगे। ठीक है, तो और ज्यादा थोड़ा सा कम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन कंसेप्ट नहीं छोड़ना आपने, कंसेप्ट को आपने क्या करना है, बनाए रखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस टाइप से जो एक ब्रांच और थी हमारे पास, इस टाइप से ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले इसके अंदर एक ऐड की थी, अब क्या किया, इसके अंदर एक और ऐड कर दी। क्वेश्चन वही है बेटा। ठीक है, अगर वही केवीएल लगाते तो 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, काफी सारी लूप बनती। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं 2 ओम 2 ओम, सभी 2 ले लेते हैं, 2 ओम 2 ओम। ऐसे ही ये 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो 12 मान लेते हैं। इसको 2 वोल्ट, इसको 6 वोल्ट मान लिया। ठीक बच्चे, तो अब क्या करना है हमें, ये 0 मान लिया एक पोटेंशियल, क्योंकि ये बैटरी जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, उस ब्रांच से हम सॉल्यूशन इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 0 हो गया, तो सीधी सी बात है, ये क्या आ गया, 12 आ गया। रास्ता है ये हमारे पास कि सोल्व यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, तो ये 12 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 22। यहाँ पे कितना आ गया, 22 आ गया। ये 12 है तो ये बड़ा है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटेगा। तो 12 माइनस 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा टर्मिनल, तो यहाँ पे 12 है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 है। तो कब हो गया 8, कब होगा, जब ये होगा। तो 12 और 4 के बीच का पोटेंशियल 8। ठीक है, अब ये 0 तो ये भी 0, ये भी क्या है बेटा, 0 है। तो ये 0 तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ये 0 तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। सारे क्या लिख दिए हमने, पोटेंशियल लिख दिए। ठीक है, अब सारे पोटेंशियल लिख दिए, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनका
फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर एक ब्रांच में कितना करंट आएगा, क्योंकि इसमें 22 है, ये 0 है, तो कितना आ जाएगा 22/12 कितना आ जाएगा 11 एम्पियर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 4 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। 4 से हायर से लोअर, इस टाइप से करंट इसमें फ्लो होगा। ये 12 है, ये 6 है, तो 12/12 माइनस 6 कितना आ गया 6/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें 3 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि ये आर है, ये क्या है लोअर है। तो यहाँ 3 एम्पियर करंट आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 एम्पियर करंट आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे आके 4 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट ये है तो आउटगोइंग ये हो जाएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये 12 है और ये 0 है, तो इसके बीच का कितना हो जाएगा 12/2 कितना आ जाएगा बेटा 6 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो ये 12 है, ये 0 है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो 4 यहां से आया और 6 यहां से आया, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 10 एम्पियर हो जाएगा। ये 10 एम्पियर और यहां से कितना आ रहा है इसमें 11 एम्पियर, तो टोटल इस ब्रांच में, क्योंकि ये क्या हो गया इनकमिंग हो गया, ये क्या हो गया आउटगोइंग हो जाएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 एम्पियर इस ब्रांच में से करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एलिमेंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं बेटा करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस टाइप 2 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम। थैंक यू बच्चे।